अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश की संसद जाम है, संसद में कोई काम नहीं हो रहा है और एक इस तरह का आपसी प्रतिरोध कायम हो गया है कि संसद चल ही नहीं पा रही। सामान्य तौर पर क्वेश्चन आवर के वक्त अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति है कि मैं पिछले 9 दिनों से देख रहा हूँ, जितने दिन भी लोकसभा और राज्यसभा चली है, एक भी दिन कायदे से फंक्शन नहीं कर पाई है। इसका कारण क्या और ये गतिरोध लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है और क्या हम इसका समाधान सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष या जिम्मेदार लोग नहीं निकाल रहे हैं या इसके पीछे कारण कुछ और है? आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, उत्तर देश की लोकसभा और राज्यसभा में काम नहीं हो रहा है। पिछले 9 दिनों से ज़बरदस्त गतिरोध है। ना तो कोई डिस्कशन हो पा रहा है, ना कोई बिल पास हो पा रहा है, ना जन सरोकार के मुद्दे उठ पा रहे हैं। संसद में एक अभूतपूर्व गतिरोध है। मैंने बहुत वक्त हो गया ऐसी तस्वीर देखी नहीं कि जहां लोकसभा और राज्यसभा में इस कदर हालात हों कि क्वेश्चन आवर तक शुरू नहीं हो पाते हैं। जीरो सेशन पर भी कोई बात नहीं हो सकती। द मोमेंट 11 बजे पार्लियामेंट ओपन होती है, 5-10 मिनट से अधिक हो हल्ले में बीती और ख़त्म सब कुछ। इस गतिरोध को समाप्त करने की कोई पहल क्यों नहीं हो रही? ये बहुत चिंता की बात है। और इसमें सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और सभापति राज्यसभा, इन सबको मिलजुल कर नेता प्रतिपक्ष या फिर सदन के नेता, इन सबको मिलकर एक समाधान तो निकालना चाहिए ताकि लोकसभा और राज्यसभा, जहां जनता के सरोकार के मुद्दे उठने हैं, वो चल ही नहीं पा रही है। क्या ये हठधर्मिता है या फिर अब चीज़ें डिसाइड हो गई हैं कि हर चीज़ वर्टिकली डिवाइडेड है? क्या हम इसका समाधान नहीं निकाल सकते? हमसे तात्पर्य इन्हीं लोगों से है, हम लोगों से नहीं है। हमारे यहाँ डिबेट ठीक चल रही है, उनके यहाँ नहीं होती। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व उनको करनी है। लेकिन ऐसी स्थिति बनी क्यों? इसके बारे में समाज को भी सोचने की आवश्यकता है और संसदीय परंपराओं को भी देखने की ज़रूरत है। और दोनों जो प्रमुख दल हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी, आखिर ये लोग मिल बैठकर कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? सदन के बाहर मैं प्रतिदिन देखता हूँ कि मार्च निकलते हैं, सदन के बाहर जमावड़ा है और प्रतिदिन प्रदर्शन होते हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं है। और आज जो 72 सालों में नहीं हुआ, बहनों भाइयों, आज वो हो गया और ये बहुत चिंता की बात है। इस देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अपोजिशन के 60 राज्यसभा सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी राज्यसभा को 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 60 राज्यसभा के, उन्होंने जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे दिया। राज्यसभा में पिछले 72 सालों की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। लोकसभा में 2-3 बार हुआ है पर राज्यसभा में कभी नहीं हुआ। ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्या एक सम्यक, एक कायदे की, एक संवेदनशील, एक जन सरोकार वाली सदन चलाने में वर्तमान राजनीतिक दल नाकाम है? अभी का जवाब है हाँ। तो फिर जनता क्या करेगी? जनता इनसे हिसाब पूछेगी कि आपको वोट दिया है, आपको सांसद बनाया है, किसी को सत्ता दी है, किसी को विपक्ष में चौकीदारी का काम दिया है। आप अपना काम कितनी बखूबी करते हैं, जनता की नज़र इस पर है। तो आज के कुछ स्टेटमेंट, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी वजह से सरकार नहीं चल रही। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं। हमने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने अध्ययन करा रहे हैं हम। कभी टी शर्ट पहन के आना, कभी स्टिकर चिपका के आना, कभी मास्क पहन के आना, कभी बैग लेकर आना, कभी मुखौटे पहनकर आना, और यही लोकतंत्र है। तो मुझे लगता है उन्होंने लोकतंत्र के और संविधान के सही अर्थ को समझने में भूल किया है। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन को न चलाने का एक फैसला कर रखा है। भाजपा के सदस्य खड़े होकर हल्ला मचाने का काम करते हैं, नियमों को धज्जी उड़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण सदन नहीं चल पा रहा है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा शुरू करेंगे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राजीव राय दिल्ली से जुड़े हुए हैं।
समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और दो जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी और नीलू रंजन भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। राजीव राय जी, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं आपको डेली देखता हूं, लेकिन आप तो ये जनता को बताइए कि ये सदन क्यों नहीं चल पा रहा और इसके लिए आप सब लोग, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष, ये क्या प्रयास चल रहा है, या फिर मैं मान लूं कि ये सेशन तो बस झगड़े में निपट गया? ब्रजेश जी, जो आपने कार्यक्रम के शुरुआत में जो बातें कही उससे मैं अक्षरशः सहमत हूं। इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जनता चुन कर भेजती है कि उनकी समस्याओं की बात होगी, उनके मुद्दों की बात होगी, समाधान निकलने का प्रयास होगा। लेकिन जिस तरह का व्यवहार मैं देख रहा हूँ, खास तौर से सदन के चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। आज का उदाहरण दे रहा हूँ, आप लाइव देख रहे होंगे तो नोटिस किया होगा। आज विपक्ष ने मन बना लिया था और कांग्रेस के मित्र पहली बार थे कि उन्होंने सदन जब शुरू हुआ तो कुछ बोला नहीं, खामोश बैठे रहे। लोकसभा अध्यक्ष जी अपनी बातें कहते रहे, हालांकि उन बातों से हम लोग सहमत नहीं थे, लेकिन वो कहते रहे। जब कोई मौका नहीं मिला तो पहली बार ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट दोनों खड़ा होकर चिल्लाने लगे। मतलब सत्ता पक्ष के मंत्री जब खड़ा होकर चिल्लाने लगे और 1 मिनट के अंदर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कार्रवाई स्थगित की जाती है 12 बजे तक का, तो ये आप समझ सकते हैं कि सदन न चलने न देना कौन चाहता है। जब सत्ता पक्ष के लोग ठान ले के सदन नहीं चलने देना है, जिन मुद्दों पर देश में गंभीर चर्चा है, जैसे मैं उदाहरण दूं संभल की बात, संभल की घटना हुई, इतनी विभत्स घटना हुई, उससे पहले उपचुनावों में घटनाएं हुई थी। लोकतंत्र में कहाँ है, या तो आप सड़क पर जाइए सवाल उठाइए, जहाँ घटना हुई है वहाँ सवाल उठाइए, वहाँ उन लोगों से मिलिए, या तो सदन में। जब सदन चल रहा हो तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो भी सरकार के मंत्री वक्तव्य देंगे या सरकारी पक्ष होगा वो सदन में होगा। तो न तो हमें सड़क पर जाने दिए और न तो सदन में बोलने दिए। राजीव जी, मैं जानना चाहता हूँ, इसके पहले भी पार्लियामेंट में हंगामे होते थे और डिसरप्शन होता था, लेकिन मैं देखता था कि 2 दिन 4 दिन बाद सीनियर लोग आपस में बैठकर एक सहमति का रास्ता निकाल लेते थे और सदन फिर सुचारू रूप से चलती थी। 2-1 दिन हल्ला गुल्ला के बाद सामान्य कामकाज होते थे। पर इस बार ऐसा क्या है कि मैं देखता हूँ कि पूरा सदन वर्टिकली डिवाइडेड है, दोनों सदन। सही कह रहे हैं, ये इस तरह मैं भी अनुभव करता रहा। और हम लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग कल गए थे, लोकसभा स्पीकर से मैं भी था, हम लोगों ने उनसे चर्चा की, हम लोगों ने उनसे कहा भी कि हम चाहते हैं सदन में चर्चा हो, सदन की बात चले, और हम किसानों के मुद्दे पर, जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर रोके जा रहे हैं, उनके मुद्दे पर सदन से चर्चा चाहते हैं। हमने 193 में नोटिस भी दे दिया और उम्मीद कर रहे थे कि हमारे नोटिस को स्वीकार करेंगे और उस पर चर्चा होगी। हम सहमत थे कि हम सदन में बैठे रहेंगे और सदन में चर्चा करेंगे। 3 घंटे की बहस करा दीजिए, देश के सामने आना चाहिए। लेकिन आज फिर परिणाम वही निकला। हम खुद निराश हैं, हम खुद दुखी हैं और इस तरह की जो परंपरा चल रही है। हालांकि देखिए, आज सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आपके लाइब्रेरी में वो सब फुटेज होंगे। जब विपक्ष में थे तो सदन में कैसे जाकर सड़क से लेकर सदन तक ये लोग कैसे, पर आप मुझे बताइए, 8 दिन आप लोगों ने हंगामा किया। आपसे मेरा तात्पर्य लीडिंग पोजीशन में कांग्रेस पार्टी की थी। 8 दिन आपने किया, आज बीजेपी ने किया। जो आप उधर कर रहे थे वो बीजेपी ने उधर किया। मेरा तात्पर्य यह है कि जनता की क्या गलती है भाई? जनता की क्या गलती है? नहीं, जनता की कोई गलती नहीं। और ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि 8 दिन हमने किया। आप उन फुटेज को कृपया ध्यान से देखिए। आप एक व्यक्ति विशेष को खड़ा करा के बुलवा देते हैं, कुछ भी बुलवा देते हैं और जवाब देने का मौका नहीं देते हैं। जो ही विपक्ष का कोई खड़ा हुआ उधर से चिल्लाने लगते हैं। ऐसा एक तरफा जिम्मेदारी सबकी बनती है और लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिसको देश की जनता चुनकर भेजती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। क्यों नहीं बुलाकर बात किए? आप उनसे पूछिएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथी आएंगे कि 8 दिन हो गया, जैसा कि आपने कहा कि सारे लोग बैठकर बात किए होते। कभी सत्ता पक्ष से पहल हुई? कभी संसदीय मंत्री ने बुलाकर बात किया कि भाई हम सदन चलाना चाहते हैं? कोई बात ही नहीं होती है। और हम लोग स्पीकर के पास जाते हैं, काम करो ना, एक डेलीगेशन लेके आप स्पीकर साहब से मिलो, क्या करें, और उनसे प्रार्थना करो कि भाई सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आप इसका प्रयास करिए। अभी आपसे कहा कि कल
मैंने अभी आपसे कहा कि कल ही हम लोग मिले थे, मैं था, धर्मेंद्र जी थे, हमारे तमाम अन्य सांसद थे, और हमने लिखित रूप से, उन्होंने कहा कि नोटिस दे दीजिए, हमने लिखित रूप से 193 की नोटिस दिया कि हम इस विषय पर चर्चा चाहते हैं और हम सदन की कार्रवाई चलने देना चाहते हैं, हम हंगामे के पक्ष में नहीं है, आप बोलने की इजाजत दीजिए। वो सदन किस काम का, जबकि आपको किसी भी मुद्दे पर बोलने की इजाजत नहीं देंगे, आप ही तय करेंगे। और हम आज भी खामोश बैठे थे। और आज का उदाहरण, दूसरा क्लासिक उदाहरण बताऊं, सरकार की मंशा इससे बिल्कुल साफ हो जाती है, दूध के दूध और पानी की तरह, कि जब 0 आवर शुरू हुआ तो दिलीप सैकिया साहब जो पीठासीन अधिकारी हैं जो बैठे थे, उन्हीं का पहला नंबर पर सवाल था। अगर सरकार की मंशा चलाने देने की होती तो नीचे बैठे होते और पहले नंबर पर सवाल शुरू करते। इस राउंड का एक और अंतिम सवाल है आपसे, उन्होंने पीठ पर बैठा दिया, ऐसा क्या हो गया, खत्म कर दिया। राजीव जी, ऐसा क्या हो गया कि जो 72 साल में नहीं हुआ वो आज हो गया, और इस देश के उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है? ऐसा क्या हो गया है, आप ही देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि सही में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और महामहिम को और सत्ता पक्ष को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। इससे बड़े बड़े घटनाएं होती रही, राजनीतिक घटनाएं होती रही, लेकिन उस पराकाष्ठा पर कभी नहीं पहुंचा था कि सबको उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस देना पड़े। और जो लगातार एक तरफा व्यवहार आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये तो सबके सामने है। अब सबसे बड़ा रवैया, हम अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं और एक पक्षीय बात करते हैं। क्या ये जो अविश्वास प्रस्ताव 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ला रहे हैं, ये सपोर्टेड बाय समाजवादी पार्टी है, या फिर अभी आप इस पर विचार करेंगे? नहीं, देखिए, नियम ये है कि जब तक नोटिफाई नहीं हो जाता, जरूर है कि आएगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन जब तक नोटिफाई नहीं हो जाता तब तक ये बताना भी नियमतः सही नहीं है कि कौन कौन उसके पक्ष में हैं। पहले प्रस्ताव दिया जाता है, सेक्रेटरी जनरल को दिया जा चुका है, और विपक्ष के जो सामूहिक निर्णय होगा उसके साथ समाजवादी पार्टी भी रहेगी। धन्यवाद राजीव जी, हमारे साथ बने रहिएगा, अगले चरण में फिर आपसे बात करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह को इस कार्यक्रम में इनवाइट करता हूं। समीर सिंह जी, शुक्रिया आपका। सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, ये एक इस्टेब्लिश्ड सच्चाई है। मैं जानना चाहता हूं कि आज 9 दिन हो गए हैं, भारत की दोनों संसद, लोकसभा और राज्यसभा क्यों नहीं चल पा रही है? आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, अभी मैंने आपको भी सुना, और निरंतर एक सप्ताह की समीक्षा अभी समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा के सदस्य राजीव जी ने भी अभी कहा। निश्चित रूप से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सदन कौन नहीं चलाना चाहता, ये समाज के सामने आ रहा है, क्योंकि अब सब चीज़ पारदर्शी है। लोकसभा की एक एक मिनट की कार्रवाई पारदर्शी है। जिस प्रकार से आज लोकसभा के अध्यक्ष ने अपनी बातें रखी और सभी सदस्यों से उन्होंने पक्ष और विपक्ष को कहा, हम भी सदन की कार्रवाई देखते हैं, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, लंबे समय से काम करते हैं। एक बहुत बड़ा समाज का वर्ग है जो लोकसभा की कार्रवाई को देखता है, और ये देखता है कि हमने जिनको चुन के भेजा वो किस काम के लिए भेजा है और काम कौन सा कर रहे हैं। अभी आपने राजीव जी को सुना, कितनी साफगोई से झूठ बोल रहे थे कि हम चलाना चाहते हैं। अरे आप चलाना चाहते हैं तो चल क्यों नहीं रहा? ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि क्यों नहीं चल रहा है? भाई, लोकसभा के अंदर आप अपनी बातों को रखिए, अपनी विषय को रखिए। अभी किसानों की बात कर रहे थे, भाई किसानों के सवाल पर आपको जरूर प्रश्न रखना चाहिए, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि किसानों के लिए काम क्या किया है आपने 5 साल की सरकार में। 12 से 17 अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शुगर मिलें बेच दी। हम 17 में आए तो 1,60,000 करोड़ रुपए हमने शुगर मिलों का भुगतान किया, गन्ना का बकाया गन्ना था। अभी उन्होंने अमरोहा की बात की, हमने शुगर मिल चलाया, हमने बेचा नहीं। हमने चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि की शुगर मिल की क्षमता बढ़ाई, हमने पिपराइच में शुगर मिल चलाया, हमने मुंडेरवा में शुगर मिल चलाया, हमने मुहिद्दीनपुर की क्षमता बढ़ाई, हमने बहुत सारे किसानों की, चाहे किसान सम्मान निधि, हम 3 जिले को बिजली नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में, 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 17 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बने। आपकी पार्टी तो हम के सीनियर लोग 75 जिले को इंटरवीन क्यों बिजली नहीं देते, करें? हम किसानों को नहीं, इंटरवीन हुआ है। आज ही
आज ही अभी राजीव जी कैसे कह रहे थे, आज ही मैंने किरण रिजिजू का बयान सुन रहा था कि सबको बातचीत करके और सदन कैसे चले इस समय का हम देश एक ओपन इन्विटेशन जाना चाहिए कि आइए बैठकर बात करते नहीं, हैं। देखिए बात सबसे हो रही है। आप देखिए अभी कल ही आपने देखा होगा कि एक फोटो आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी और खड़गे जी एक कार्यक्रम में लोग बातचीत, देखिए बातचीत हो रही, लेकिन अगर विपक्ष की मंशा सदन नहीं चलाने की है, अब वो अडानी की बात करते हैं। राहुल गांधी ने जितना निम्न कृत्य किया, एक मोबाइल लेके और लोकसभा के बाहर दो सांसदों को, एक पर मोदी जी की और एक पर अडानी की मोबाइल लगा के फोटो खींच रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों को सबसे ज़्यादा अडानी ने इन्वेस्ट किया और पैसा दिया, उसका जवाब जब हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे प्रवक्ता जब पूछते, हमारे पार्टी के नेता पूछते हैं, तो राहुल गांधी जी जवाब क्यों नहीं देते कि उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अडानी ने किया? तो अडानी को उस समय दोषी क्यों नहीं मानते हैं? वो हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं वो पहले अपनी सफाई क्यों नहीं देते? ऐसे बहुत सारे तो एक सवाल काम हैं, क्यों नहीं हमें करते लगता कि है- लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति और भी जिम्मेदार संसदीय कार्य मंत्री, देखिए होम कितना- मिनिस्टर, कितना- नेता प्रतिपक्ष, सब लोग इकट्ठे हो जाएं सब लोग और इकट्ठे एक हैं, रास्ता सब निकाल लें। सब सदन में मिलते हैं, सबसे बातचीत तो होती फिर है। क्यों नहीं चल रही अब सदन? देखिए कितना हास्यास्पद है। अभी आपने जब राज्यसभा के सभापति के बारे में आपने सवाल किया राजीव जी से, तो राजीव जी आगे पीछे हो रहे थे कि अभी तो टेबल हुआ है, विचार होगा, नहीं, गोपनीयता आएगा, के नियम का कोई आएगा। हवाला दे रहे नहीं, थे। हम मानते हैं इसलिए गोपनीयता- मैंने आगे पूछा नहीं, क्योंकि करना संसदीय नियम करना मुझे भी ज्यादा चाहिए। पता नहीं है। लेकिन आप सीधी सी बात समझिए, जगदीप धनखड़ जी देश के उपराष्ट्रपति हैं, और जब तक राज्यसभा के बाद लोकसभा में वो बहुमत से पास नहीं हो जाता, उस बिल का कुछ नहीं होने वाला। जी, जब आप जानते हो आपके पास बहुमत नहीं है, आप जितनी पार्टी उतने विचार है आपके। अभी परसों ममता धन्यवाद साहब, बनर्जी जी धन्यवाद, ने बहुत कह दिया शुक्रिया। कि साहब हम नेता बनना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जी अलग बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी अलग चल रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी अलग बोल रहे हैं, और आप मुंगेरी लाल के हसीन बहुत बहुत सपने शुक्रिया देख रहे समीर हो। सिंह जी। मैं सेकंड आप राउंड में आपकी लोकसभा बाकी चलाना नहीं ओपिनियन को चाहते, भी आप राज्यसभा सम्मिलित चलाना करता नहीं हूँ। चाहते, मनीष और सिंघवी जी आरोप हमारे साथ, भारतीय जनता धन्यवाद। पार्टी पर लगाते हैं। कहीं ना Thank कहीं you, जनता शुक्रिया। जान रही है, समझ रही है, ये चेहरे बेनकाब हो। धन्यवाद। मनीष सिंघवी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। सदन चले, सत्ता पक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी है, मैं सहमत इस बात से, लेकिन इस बात का भी जवाब आपको देश को देना पड़ेगा। आपको की भूमिका, इस देश की जनता ने आपको 100 से ज़्यादा सीटें देकर इस देश में सरकार की चौकीदारी की जिम्मेदारी है कि सरकार जनता के प्रति काम कर रही है, जवाबदेह है या नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 9 दिनों से हाउस चल नहीं पा रहे हैं, दोनों सदन ठप पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो कोई सकारात्मक भूमिका विपक्ष निभाएगा या सिर्फ बवाल और हंगामे के बाद ये सत्र का खत्म हो जाएगा? कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जो रास्ता भाजपा या जो सत्ता में लोग हैं वो चाहते हैं, वैसे तो रास्ता नहीं निकल पाएगा। वो चाहते हैं, आपको अगर याद होगा कि जो पिछली बार 3 इंपॉर्टेंट नियम आ रहे थे, क्रिमिनल एक्ट और एविडेंस एक्ट पर नियम आ रहे थे, और विपक्ष के जब सांसदों ने उस पर डिबेट की मांग की, सवाल उठाए, तो 150 से ज़्यादा लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और बिना डिस्कशन के वो बिल पास कर दिए गए। तो अगर आप चाहते हैं कि उसी तरीके का काम हो तो ये नहीं हो पाएगा, एक बात। दूसरी बात है, विपक्ष का काम है सवाल उठाने का, और लोकसभा के अध्यक्ष हों या राज्यसभा के सभापति हों, उनका काम है कि सदन को चलाएं, लेकिन वो लोग खुद पार्टी बन गए हैं, वो भाजपा के पार्ट पर काम करने लगे हैं, जबकि हमेशा ये माना गया कि जो उस कुर्सी पर बैठ गया उसको न्यूट्रल व्यवहार करना चाहिए था। वो चाहते नहीं है कि सदन चले, वो इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अडानी पर जवाब नहीं देना चाहते, वो संबल पर जवाब नहीं देना चाहते, वो बांग्लादेश पर जवाब नहीं देना चाहते, वो किसानों पर जवाब नहीं देना चाहते, वो युवाओं पर नहीं देना चाहते, वो मणिपुर पर नहीं देना चाहते। वो चाहते ही नहीं कि इन मुद्दों पर बहस हो और सदन में डिबेट हो। तो किस बात की सदन, अगर हम जनता से जुड़े हुए, जनता के सरोकार के मुद्दों पर बहस ही नहीं करेंगे, डिबेट ही नहीं करेंगे, तो किस बात का सदन? क्या आपकी पार्टी ने इसके लिए कोई प्रयास किया कि सदन चले, बिल्कुल प्रयास कोई किया। डिसरप्शन ना हो? ये आपने कांटेक्ट किया स्पीकर को या सभापति इस को? बात का है कि जिस प्रदर्शन की ये बात कर रहे हैं, वो सारे प्रदर्शन 10:30 से 11 के बीच में होते हैं। 11 बजे हम सदन में जाते हैं। सदन का तमाशा ये है कि ये खुद चाहते हैं कि सदन ना चले। तो कम से कम 0 आवर तो अलाउ होना भाई, चाहिए। 0 आवर सवाल इस बात का है ना, आप सवाल उठाने देंगे, अपनी बात कहेंगे और उसका सदन भंग करा देंगे, आप सदन स्थगित करा देंगे, ये नहीं चल पाएगा। ये जिस तरीके के तानाशाही से सदन चलाना चाहते हैं, उस सदन का क्या फायदा जब जन सरोकार के किसी मुद्दे पर डिस्कशन ही नहीं होगा? आप झूठ को सच कहते हैं, हम मान लें, नहीं मानेंगे।
क्यों मानेंगे तो आप इसका फिर? समाधान क्या है कि इसका पूरे सत्र को समाधान वेस्ट ये कर है- दिया जाए? इसका समाधान ये है कोई रास्ता तो आपको भी निकालना चाहिए। भाई हम तैयार हैं रास्ते के लिए, लेकिन ये पहल करें, ये कहें कि हाँ जो मुद्दे हैं जन सरोकार के उन पर डिबेट होगी, हम तैयार हैं। एक काम करिए, फिर मैं एक सुझाव रखता हूं, ठीक, कि आप अपना एक डेलीगेशन बनाइए, आप और आपके जो सहयोगी दल हैं, और स्पीकर साहब से मुलाकात करिए ब्रिजेश जी, और उनसे कहिए कि हम ब्रिजेश हाउस को, जी- मेरी बात सुन लीजिए, उनसे कहिए कि हम हाउस को चलाना चाहते हैं, हम आपसे सहयोग चाहते हैं, इन विषयों पर भी हम चर्चा चाहते हैं, हम चाहते हैं इसलिए भी, किसके लिए भी आप टाइम अलाट कर दें, भले ही शॉर्ट डिबेट कर लें, शॉर्ट टर्म डिबेट कर लें, 1 घंटे 2 ब्रिजेश घंटे जी- की, बट आप प्रस्ताव तो रखिए। जिन लोगों के पैसे से सरकार चल रही है, माधुरी बुच से लेकर अडानी तक, उस पर ये बात ही नहीं करना चाहते। तो अगर आप एक विचार आप को मणिपुर सेट पर कर बात लें, ही नहीं करना चाहते। सवाल मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि किस काम का वो सदन, अगर वो क्या जनता के काम आप चाहते करेंगे। हैं कि सिर्फ अडानी के मुद्दे पे चर्चा सिर्फ हो? अडानी क्यों, मणिपुर पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? एक मिनट, इतनी उत्तेजना भाई की 1.5 बात। साल से मणिपुर जल रहा है। अरे क्या मुझे सवाल पूछ लेंगे जी, आप अडानी के विषय को लेकर जो हठधर्मिता दिखा रहे हैं कि सिर्फ अडानी पे ही बात होगी, बाकी पर नहीं होगी, क्या इस वजह से नहीं, ये पूरे बात गलत है। तो हम आप, मणिपुर पर भी बात चाहते हैं, मणिपुर पर कहां बात तो करना चाह आप रहे हैं? इसके लिए जाइए, कहिए तो सही। तो कहते लगातार तो कह रहे हैं, आप कहिए, हमारे हम इन तमाम 3 विषयों पर सांसद- चाहते हैं। हमारे तमाम सांसद नोटिस दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो भी प्रक्रिया सदन की होती है उसका नियमतः पालन किया जा रहा है, लिख के दिया जा रहा है। अभी इमरान मसूद, तो हाउस डिस्टर्ब मैं अपनी बात रहेगा। पूरी कर लूं, अभी इमरान मसूद साहब ने बांग्लादेश के मुद्दे पर लिख कर दिया कि उस पर बात होनी चाहिए, कि वहां पर जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार अरे क्या अपने कर रही है। देश की चिंता नहीं, आप लोग बांग्लादेश भाई पता क्यों नहीं- बांग्लादेश पे बात होनी चाहिए, मणिपुर पे हमारे बात होनी देश चाहिए, के लोग संबल पे बात होनी परेशान चाहिए? हैं, आप क्यों उनकी किसान चर्चा क्यों पूरी किसान पर करें। बात करने के लिए हम कह रहे हैं, किसान पर कहां बात कर रही है? किसान आके दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, कहां बात कर रहे हैं उस पर? आपका एग्रेशन देख के मुझे नहीं लग रहा कि कोई समाधान निकलेगा। भाई देखिए ब्रिजेश जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, विपक्ष अगर अपना काम छोड़ देगा तो फिर ये मान के चलिए पर रास्ता भी तो निकालना, डेमोक्रेसी है भाई हाँ, तो साहब। डेमोक्रेसी हम तैयार हैं इस बात के लिए। अच्छा, हम ये डिबेट क्यों करें? अच्छा, क्योंकि एक बात आप बताइए। लोग अलाउ कर रहे हैं एक बात कि मैं सुनिए। एक दूसरे के नहीं, विचार नहीं, आने दूं, हम लोग तैयार हैं, तो ये आप पहल इसको करें। जैसे यहाँ अलाउ करते हो वहां भी नहीं, ये करो। पहल करें, ये पहल करें इस बात ऑल की। राइट, मैं नीलू रंजन जी को इनवाइट करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नीलू रंजन जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। तो सर बताइए कि ये सदन भी नहीं चल रहा है, हम लोग भी परेशान हैं, थोड़ा खबरें भी नहीं मिल रही हैं, तो कुछ रास्ता निकालिए कि हम लोग को भी खबरें चलाने का मौका मिले, नेताओं को सुनने का अवसर मिले। पर ये तो मैं देख रहा हूं कि दोनों पक्ष से एकदम अड़े हुए हैं कि साहब हम नहीं चलने देंगे, वो कह रहे हैं हम नहीं चलने देंगे। ये हो क्या रहा है? देखिए यही हो रहा है। दरअसल बीच का रास्ता तब निकलता है जब दोनों पक्ष को झुकने के लिए तैयार हो, अपनी चीजों को छोड़े, अपनी जीत को छोड़े और बीच में आ जाए कि भाई किस मुद्दे पे कैसे हमें बहस करनी है। अब सवाल यह है कि दोनों पक्ष, अब पहले तो कांग्रेस रही और विपक्ष रहा, कि मैं कांग्रेस खासतौर पर ये रही कि हम अडानी के मुद्दे पे ही करेंगे और उसी के मुद्दे पे हमें बहस चाहिए। सरकार फिर उसके तैयार नहीं थी। धीरे धीरे सामने आया कि जो विपक्षी गठबंधन के जो वो सदस्य हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, चाहे सीपीएम है, ये लोग खुद अडानी के मुद्दे पे नहीं चाहते थे और वो छिटकने लगे। यहां तक कि समाजवादी पार्टी भी वो थोड़ी सी कांग्रेस से डिस्टेंस बना ले गई। तो कांग्रेस जब अलग थलग पड़ी तो थोड़ी सी वो झुकी कि हम तैयार है करने के लिए, लेकिन उसको दूसरे ढंग से उठाना शुरू कर दिया। अभी कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई मणिपुर के मुद्दे पे, मैं तो 3 दिन तक मणिपुर के मुद्दे पे डिबेट सुना वहां पे पार्लियामेंट में, पिछले जब लोकसभा थी उसमें। तो अगर आप बेरोजगारी के मुद्दे उठाएंगे, आप किसानों के मुद्दे पे डिबेट करना चाहेंगे, कोई भी सरकार एफर्ट नहीं कर सकती है कि उस मुद्दे पे बहस न करवाए। सवाल यह है कि ये मुद्दा उठाया किसने? अभी तक तो मुझे संसद में मैं देखा कि उसके बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे विपक्ष का एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ है, कहीं कुछ सामने आई है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष अडानी के, स्पेशली कांग्रेस पार्टी अडानी के मुद्दों को ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखना चाहती है, इस कारण असहमति बन रही है, या इस कारण दोनों सदन नहीं चल पा रहे हैं? कारण अडानी वाला इशू है या कुछ और भी है? नहीं, मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ अडानी का इशू है और इस अडानी के इशू के कारण तृणमूल कांग्रेस असहज है, सीपीएम असहज है, इनके जो अपने सपा जो है वो असहज है। तो आप एक ऐसे मुद्दे को और इतनी दूर लेके जा रहे हैं जिसपे आपके अपने सदस्य असहज हैं और आप जानते हैं कि उसमें अगर तथ्य कुछ हो, अगर आप चाहते हैं कि उसमें जांच होनी चाहिए अडानी के मुद्दे पे, तो आपको करना चाहिए कि भाई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के समय में ये दिया गया या वहां पे आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री दिया गया। मेरा मत एक और है कि अगर ये लोग थोड़ा प्रयास करते और सदन चलने देते
तो विपक्ष के लिए एक बड़ा सॉलिड मौका था। भाई विपक्ष की संख्या भी कम नहीं है, बोलने का अवसर बराबर मिलता। तो ये सरकार से अगर किसी विषय पर सरकार को एक्सपोज करना चाहते, बेस्ट प्लेटफॉर्म था लोकसभा राज्यसभा, बशर्ते कि ये जो हठधर्मिता नहीं होती दोनों तरफ से, तो ये अपोजिशन इस बार बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर सकता था। पर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने मिस कर दिया। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो पार्लियामेंट में जो मुद्दे उठाए जाते हैं, ये रिकॉर्ड पर होता है। 100 साल बाद भी अगर कोई स्टडी करना चाहे तो उसमें से निकल के आता है कि विपक्ष उस वक्त क्या कर रहा था, किस मुद्दे पे किसने क्या कहा, कौन से फैक्ट रखे, वो सारे फैक्ट जो है रिकॉर्ड में जाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि सभी कोशिश करते हैं कि अपने अपने फैक्ट सामने रखें। इनके पास बहुत अच्छा मौका था। अगर मैं कुछ बात राज्यसभा के सभापति महोदय के बारे में भी करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने अर्लियर भी डिबेट में इस बात को कहा और आप भी कुछ तस्दीक करेंगे कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ राज्यसभा इस तरह का कोई एक अविश्वास प्रस्ताव सभापति जो इस देश के उपराष्ट्रपति होते हैं उनके खिलाफ लाया गया है। क्या अब ये न्यू नॉर्मल हो गया इस तरह की चीजें जो पहले कभी इस देश में नहीं होती थी? ये हो जाएंगी। अगर आपने पहली बार जो किया वो फिर आपने रास्ता दिखाया कि ये सब करना चाहिए। आपने सबने देखा है कि हामिद अंसारी जब उपराष्ट्रपति थे और मोदी की सरकार आ गई थी, प्रचंड बहुमत में थे, उसके बावजूद उनसे बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे। यहां तक कि उपराष्ट्रपति नहीं रहे तब भी प्रधानमंत्री और भाजपा नेता उनके बारे में जिस ढंग से टिप्पणी करते रहे, वो आप समझ सकते हैं कि कितनी दूरियां थी उनके बीच में। तो मैं ये मानूं कि दोनों सदन वर्टिकली डिवाइडेड हैं और कोई बातचीत का समाधान की बजाय ये पूरा सत्र ऐसा प्रतीत होता है कि ये बर्बाद होगा। मुझे लग रहा है कि ये सत्र बर्बाद होगा और जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा है वो भी शायद नहीं हो पाए। लेकिन ये जो सत्र की बर्बादी होगी वो आगे के रास्ते खोलेंगे और जो कांग्रेस के अलावा जो विपक्षी दल हैं वो सोचेंगे कि हमें सदन कैसे चलाना है, अपने मुद्दे कैसे उठाने हैं और शायद बहुत शुक्रिया निकल के अगली बार लोग आएगा तो कुछ रास्ता निकले। मैं हेमंत तिवारी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों के विशेष स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर बताइए, ये तो पार्लियामेंट ही नहीं चल रही है, पत्रकार लोग बहुत परेशान हैं, मुझसे कह रहे हैं कि मिश्रा जी देखिए सदन नहीं चल रहा है, खबर नहीं बन रही है, तो क्या कर रहे हैं? तो ये लोग चाहते क्या हैं, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, ये चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? जी बहुत साल पहले हम लोग बचपन में एक बाइस्कोप आता था, चवन्नी का टिकट ले को दिखाते थे फिल्में कैसी होती। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ सबसे विद्रूप एक्शन है लोगों का, सबसे बड़ा मजाक है स्टेट एक्सचेकर का करोड़ों का खर्चा, आप वहां करोगे हंगामा, ठीक है, हंगामा खड़ा करना ही मकसद नहीं है किसी अपोजिशन का जी। और सत्ता पक्ष का हमेशा सत्ता पक्ष से अपेक्षित है कि वो सबको बात करके सदन को तरीके से संचालित करने का प्रयत्न करे। लेकिन खाली पार्लियामेंट में ही नहीं, देश की तमाम राज्यों की विधानसभाओं में आजकल जो चलन बन गया है, ऐसा लगता है कि आप वहां हंगामा करके, वहां नाटक करके, वहां प्रदर्शन करके। पर मैं अप्रिशिएट करता हूं हमारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, साहब क्या जबरदस्त चलती है, क्या डिबेट हो, कोई विधायक नहीं कह सकता कि उसे मौका नहीं मिला। मैं वैसे उच्च सदन को कोई सीख नहीं देना चाहता, पर मैं कहना चाहता हूं अपने लोकसभा और राज्यसभा वालों से, सीखो उत्तर प्रदेश की असेंबली से, क्या ब्यूटीफुल डिबेट होती है। आप मतलब विस्मृत हो जाएंगे सुनकर। अप्रिशिएट नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संचालित किया है सदन की कार्रवाई को। लेकिन पार्लियामेंट में मैं खाली एक बात बता रहा हूं, जिस गंभीरता से सोचिए जी, पार्लियामेंट में क्या उठ रहा है। पार्लियामेंट में वही अडानी, मणिपुर और जो इश्यूज उठ रहे हैं, अरे यही इश्यूज तो आपने सड़क पे उठाए, चुनाव के दौरान उठाए, अपनी रैलियों में उठाए और जनता ने मैंडेट दिया। तो साहब आगे देखिए उसको, थोड़ा उसको एकदम इशू मत बनाइए। सीधी सी बात है
अडानी को लेकर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि कि विपक्ष जो कर रहा है उसका लाभ तो सत्ता पक्ष को हो रहा है। अच्छा, वो तो चाहते हैं कि कोई डिस्कशन ना हो और सत्र निकल जाए। वो अलग बात है कि थोड़ा बिजनेस के काम नहीं हो पाते हैं, वो बाद में हो जाएंगे, लेकिन सरकार एक एम्बेरसमेंट से भी तो बच रही है। ब्रजेश जी, 10-10, 15-15 मिनट अगर भारत की संसद चले मात्र एक दिन में, तो आप कल्पना कीजिए हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, हम कौन सी नई परंपराएं स्थापित कर रहे हैं, हम जी। भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, ये Thank बड़े you, हेमंत गंभीर जी। सवाल हैं। और जी, शुक्रिया सर। वीरेंद्र जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अगले चरण में आपके बाकी विचारों को हम स्थान देंगे। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। हम तो ये सोच रहे थे कि ये स्थितियां थोड़ी ठीक हो जाएंगी, सदन चलेगा, पर आज दोपहर बाद मैंने देखा कि अब तो सभापति के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आ गया, जो इस देश के उपराष्ट्रपति हैं। इतना डिवाइडेड सदन और इतने डिवाइडेड पॉलिटिकल लीडर्स, इतना डिवाइडेड विचार मैं पहली बार देख रहा हूँ, जहाँ एक दूसरे के लिए स्थान ही नहीं है। जिस जगह सबके लिए स्थान है, वहाँ बहस के लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रजेश जी, इस बार का जो लोकसभा है उसको आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो मोदी की सरकार को तीसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सहयोगी दलों के साथ वो बहुमत में है, और सरकार ने पिछले 6 महीने में उदारतापूर्वक रवैये से देश को चलाने का काम किया है। आम सहमति भी उसको आप मान सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस इस बार 3 अंकों को पार कर गई है। 100 से ज़्यादा सांसद उनके हो गए हैं, जो उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, और इसी वजह से वो अब इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं, इतना हौसला उनका है कि वो सदन में तमाम सारे प्रदर्शन कर सक रहे हैं और लड़ाई लड़ सकते हैं। संसद बनी ही एक चर्चा हो, बिल पास हो, तमाम मुद्दे उस पर डिस्कस हो, लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर ये आल पार्टी मीटिंग काहे के लिए होती है। ये जो एक रस्म अदायगी है कि भैया सब लोग आओ, सारे पार्टियों के नेता को बुलाओ, चाय बिस्कुट खिलाओ, भैया हमको सपोर्ट करना, अब संसद आ रही है, सहयोग करिए, आप लोगों का अपेक्षित है सहयोग। फिर बाहर निकल के वो अलग बयान देंगे कि भाई देखेंगे, जैसा मुद्दा आएगा वैसा व्यवहार करेंगे, और सरकार कहेगी कि नहीं सबसे बात हो गई है और अच्छा चलाएंगे सदन, और बाद में सदन चलता नहीं है। करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और सदन के चलने से ही देश के विकास की तमाम सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। उद्योगपति भारत के हैं जिनको लेकर विरोध है कि भाई वो उनको ज़्यादा फायदा मिल रहा है, उनको कम मिल रहा है, लेकिन इस देश में उद्योगपतियों के ऊपर लड़ाई करने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। विकास, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। जब चाहो तब इस पे सरकार को घेरो, लेकिन आज एक पूंजीपति के विरोध में लगातार प्रदर्शन चल रहा है और संसद ठप है। मंदिर मस्जिद खाली हो गई है, संसद जयकारों से गूंज रही है। ये एक नए तरह का पिछले मोदी के 10 साल के कार्यकाल में आप तस्वीर देखेंगे जी। और जिस कांग्रेस के पास कभी मेंबरों की कमी होती थी, वो कमजोर रहती थी, सिकुड़ी रहती थी, अब वो अकेले लड़ रही है। उसको इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी दलों का उसमें सहयोग प्राप्त नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग कांग्रेस के विपरीत हैं, और इस बात को कांग्रेस जान रही है, तो इस पर राजनीतिक लाभ कांग्रेस लेना चाहती है, लेकिन वो मिलेगा कि नहीं ये कहना अभी उसमें, क्योंकि मामला उतना हाईलाइट हो नहीं पा रहा है जितना समझा जा रहा है। जी, सरकारें देखिए यही सब चीज़ों को देखकर अब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का सत्र लाती हैं। संवैधानिक बाध्यता है कि ग्रीष्मकालीन सत्र लाओ, शीतकालीन लाओ, फलाकालीन सत्र होना चाहिए, तो वो चीज़ें अब रस्म अदायगी के तौर पर रह जाएंगी, क्योंकि जब बिल नहीं पास होगा तो मुद्दे हल कैसे होंगे। किसानों को लेकर तमाम सारे चीज़ें होती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को चाहिए कि इस गतिरोध को ख़त्म करे, और उसके नेताओं को चाहिए कि वो बुलाए बैठाए। ये भी जिम्मेदारी सरकार की है, ऐसा नहीं है कि खाली विपक्ष की है। विपक्ष अपना काम विपक्ष कर रहा है, उसका जो संघर्ष है,
इस देश में अगर दोनों अड़े रहेंगे तो फिर काम नहीं होगा, और दोनों को आपस में बात करनी होगी तब काम होगा। चुनाव में रैली में एक दूसरे चाहे जितना आरोप लगाओ, चाहे जितना गंदा करो, छापा मरवाओ, वो सब ठीक है, लेकिन संसद में चलाने के लिए बात करनी पड़ेगी। जब एक नेता विपक्ष का पद बना है, एक नेता सदन का पद बना है, संसदीय कार्य मंत्री का पद बना है, तो ये सब काहे लिए बना है? सामंजस्य बनाने के लिए ही बना है। तो इसको बनाना और बुलाना पड़ेगा जी। रोज फोटो सेशन तो हो ही रहा है, वो अलग बात है। एक ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि सब माननीय लोग हैं। जनता का पैसा खर्चा होता है, सदन के पास बड़ी ताकत है, और आज के माननीय हमारे स्मार्ट भी हैं, उनको पता है। लेकिन इन बातों से समझिएगा कि भारत देश ऐसे हालातों से कभी महान नहीं बना। भारत अपने उदारवाद से महान बना, अपने चरित्र से महान बना, अपने कर्म से बना। और उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि तुम्हारी शख्सियत ये सब लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव से चलता है, और डुबो देता है कोई नाम तक खानदानों का, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। और यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अब तक है नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह, बहुत बढ़िया उद्बोधन दिया आपने वीरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस कार्यक्रम का शुरू करते हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद घोसी सीट से राजीव राय इस वक्त सीधे मौजूद हैं। राजीव जी, पहले चरण की परिचर्चा के बाद हम सब इस निष्कर्ष पे निकले कि एक असहमति बनी हुई है, एक डेडलॉक है आप लोगों के बीच। आप लोगों से तात्पर्य सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष से है। आप देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं लोकसभा में। एक दायित्व तो आपका भी बनता है कि अगर ये दोनों नहीं मान रहे हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे आप आकर इन दोनों को आमंत्रित करिए स्पीकर के यहाँ, और इस विषय का कोई समाधान दीजिए, ताकि आप जिस जगह से चुन के आते हैं वहाँ के लोग की भी तो तकलीफें आपको रखनी है। और ऐसा सबके साथ है, कोई सिर्फ आपकी पार्टी नहीं, बीजेपी वालों को भी ये प्रॉब्लम होगी। तो कोई समाधान आप ही निकालो। ब्रजेश जी, आपने सही कहा, और ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। मैं बड़ी विनम्रता से 1 मिनट के निवेदन करूंगा कि जो मेरे पूर्व के वक्ता भारतीय जनता पार्टी के साथी कह गए, और जो मैं तर्कों तथ्यों से बात करता हूं, मुझे झूठा बोलने से पहले उनको कम से कम आज के जो पार्लियामेंट की शुरुआत हुई उसकी 1 मिनट की वीडियो क्लिपिंग दिखा दीजिए कि आंखों से बेशर्मी का पर्दा थोड़ा हट जाए कि आज संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य राज्य मंत्री चिल्लाए, विपक्ष नहीं चिल्लाया था। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा किसानों के लिए क्या किया। मतलब इससे बड़ी बेशर्मी की पराकाष्ठा क्या हो सकती है कि 700 किसानों को गोली से मार देने वाली सरकार, किसानों को आतंकवादी कहने वाली सरकार, किसानों को देशद्रोही कहने वाली सरकार किसानों पर पाठ पढ़ाए, और आज जब ये बोल रहे हैं और सदन चल रहा है तब भी दिल्ली के दरवाजे पर सदन खड़ा होकर, किसान खड़ा होकर लाठी खा रहे हैं। दूसरी बात, हमारी जिम्मेदारी के लिए नीलू जी ने कहा, जब आप वीरेंद्र सिंह जी बोल रहे थे तो जो वीडियो की पहली क्लिपिंग दिखाई उसमें हम लोग समाजवादी पार्टी के सांसद जो प्रदर्शन कर रहे थे, किसानों के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये कहना कि कभी आपने नहीं देखा है कि किसानों के मुद्दे पर या महंगाई के मुद्दे पर किसी अन्य पार्टी ने प्रदर्शन किया हो। हाँ, तर्कों के साथ चलाने के लिए हमने आपसे पहले सेगमेंट में भी कहा था कि हम स्वयं अपना डेलीगेशन लेके माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के पास गए थे, और हमने उनसे लिखित में कहा कि हम आप सदन चलाना चाहते हैं। हमने कहा हम किसानों के मुद्दे पर चिंतित हैं, संभल के मुद्दों पर आपने बोलने का मौका नहीं दिया। हम किसानों के मुद्दे पर चिंतित हैं, इस बार भी किसान दिल्ली के दरवाजे पर खड़े होकर लाठी खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप लिखित रूप से नोटिस दीजिए। हमने 193 में लिखित रूप से नोटिस दिया। बताइए इससे अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो सकती है जब हम तीसरी सबसे बड़ी दल हम जाकर उनसे भी बोल रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष से भी बात कर रहे हैं, और अन्य मुद्दों पर जिस मुद्दे पर एक काम क्यों नहीं करते हैं राजीव जी? आप ठीक है, स्पीकर के यहाँ आपको उतना ज्यादा तवज्जो नहीं मिला। आप अपने जो सहयोगी हैं, जो बड़े पार्टनर हैं आपके, कांग्रेस पार्टी, एक उनके साथ भी बात करिए कि चलिए हम आप मिलकर दोनों लोग लोकसभा स्पीकर के पास चलते हैं, और तब तो वो मानेंगे। तब क्यों नहीं मानेंगे स्पीकर? नहीं, वो बातचीत का ही नतीजा था ब्रजेश जी
कि आज जब सदन शुरू हुई, फिर मैं उसी बात पर आऊँगा, आदरणीय समीर सिंह जी को दिखाइए वो वीडियो। जब सदन शुरू हुआ तो विपक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने कुछ नहीं बोला। और जब प्रश्नकाल शुरू किया तो सबसे पहले किरण रिजिजू साहब और उसके बाद उनके राज्य मंत्री साहब खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और आधे मिनट के अंदर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि कार्रवाई स्थगित की जाती है। अब इसका क्या इलाज है, इसका इस समाधान किसके पास है? अगर हमारे बुद्धि काम नहीं कर रहे तो आप ही में बता दीजिए। नहीं, अरे आप बुद्धिमान हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई, आप लाखों लोग की आवाज है, आप रास्ता निकालेंगे, मैं तो यही अपेक्षा करता हूं। जैसे नहीं 11 दूसरे 30 सेकंड में 11 से 12 स्थगित हो गया। 12 बजे प्रश्नकाल जब शुरू होता है, 0 आवर शुरू होता है, तो 0 आवर में जिनका पहला सवाल है, जिनका पहला प्रश्न है, उन्हीं को आपने पीठ पर बैठा दिया। इसका मतलब तो मुझे कल का सिनेरियो बताइए राजीव जी कि कल क्या हम अगर चलाना होता तो उनसे सवाल करते हैं। जी, कल क्या हम ये उम्मीद करें कि आप सब लोग मिल बैठकर कल सुबह 11 बजे से पहले समाधान निकालेंगे और 11 बजे जब सदन शुरू होगी तो हम कुछ अच्छी खबर उम्मीद करें? मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ आपसे, मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं तो रोज पढ़ के जाता हूँ, रोज के सवालों को पढ़ के उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लगा के इस उम्मीद के साथ जाता हूँ कि देश के मुद्दों पर, अपने लोकसभा के मुद्दों पर आज कुछ बोलने का मौका मिलेगा। रोज दुखी और निराश होकर आता हूँ मैं। रोज आज भी आपके माध्यम से, चाहे हम कल लोकसभा स्पीकर भी गए, मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि जो आज आपने अभी तक जब आप मेरे साथ परिचर्चा कर रहे हैं और पहली बार कोई पॉजिटिव सिग्नल है कि कल लोकसभा फंक्शन होगी या राज्यसभा चल पाएगी? कुछ सहमति बनी है या अब तक वही स्थिति है जो नहीं मैं देखिए, आज भी विपक्ष ने कोई सवाल नहीं किया। कल सरकार के मंत्री, जैसे आज के सरकार के मंत्री जोर जोर से खड़ा होकर चिल्लाने लगे, मंत्री उनके हैं, स्पीकर उनके हैं, और उन्होंने बंद कर दिया। हम तो विपक्ष की गारंटी ले सकते हैं ना कि विपक्ष को सदन चलाने में इंटरेस्ट है, खास तौर से हमारी पार्टी। तो आप इस बात का वायदा करते हैं कि कल 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा में आप लोग शांत रहेंगे और सदन चलाने की कोशिशों में संलिप्त रहेंगे? पक्का? आपके चैनल पर बैठकर मैं अनुरोध कर रहा हूं कि लोकसभा के स्पीकर साहब से और सरकारी पक्ष से भी जिस तरह आज सदन खामोश, विपक्ष खामोश बैठा था, आप सदन के कार्रवाई करने दिए होते, कल करने दीजिए, हम आपका सहयोग और समर्थन करेंगे। ऑलराइट, देखिए अब तो मैंने राजीव जी को तैयार कर लिया, कल कह रहे हैं बवाल नहीं होगा, तो अब चलिए आप भी अलाउ कराइए और आप अपनी पार्टी की तरफ से भी एश्योरेंस दीजिए और कल लोकसभा चलने दीजिए। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, जो बात नीलू जी कह रहे थे और राजीव जी जो बात कर रहे हैं, मैंने प्रारंभ में भी पहले राउंड में ही अपनी इस बात को कहा कि लड़ाई कोई नहीं है, सत्ता पक्ष चलाना चाहता, विपक्ष की लड़ाई है, विपक्ष में अपने में लड़ाई है। आज टीएमसी वॉकआउट कर गई, समाजवादी पार्टी अभी तय नहीं की है कि हम अडानी पर साथ कांग्रेस के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जो पिछले दिनों देश के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम में एक बड़ा श्रेय लेने की होड़ चल रही है। वो लड़ाई विपक्ष की अपने में है। नेता कौन होगा, आगे नेता कौन बढ़ेगा, किसका से बढ़ेगा, कौन आगे पार्टी किसकी स्टेब्लिश होगी, कौन बड़ा सुरमा निकल के आएगा। रही बात राजीव जी जिन चीज़ों को घुमा रहे हैं, राजीव जी हमें लगता है कि जब आदमी सच्चाई का सामना करता है, मैंने आपको कहा आपने झूठ बोला, आपने हमको बेशरम बना दिया। क्या तीन जिले में बिजली नहीं मिलती थी आपकी सरकार में? मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर रामपुर और मैनपुरी और इटावा को छोड़ के आपके जिले मऊ को भी नहीं मिलती थी। मैं बगल का गोरखपुर का रहने वाला हूं। क्या शुगर मिल नहीं बेचे गए? अखिलेश यादव ने उन शुगर मिलों को बेचने में मायावती के साथ सहभागिता नहीं निकाली, नहीं चलाई? क्या उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज नहीं था? क्या महिमा मंडन नहीं होता था? अगर ये सब बातें आप उनको बोलने दें अपनी बात, और मैंने कह दिया तो आपको इतना नागवारा लग गया कि आपने भाषा की मर्यादा भी तोड़ दिया। राजीव जी, दूसरे को आईना दिखाने से पहले उस आईने में अपनी शकल को भी देखी जाती है। अच्छा, आप बताइए कि सदन कैसे चले? सदन चलाइए। हमारे नेता चलाना चाहते हैं, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हमारे नहीं, हम सब के हैं। आप कह रहे थे भाजपा का लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। आप सबने लोकसभा का अध्यक्ष चुना और चुनने के बाद तो वो सबका होता है। ब्रजेश जी किसी पार्टी के थोड़ी है, ये एंकर है या सबसे सबकी विषय को पूछ रहे हैं। यही मानसिकता जिस दिन विपक्ष का खत्म हो जाएगा,
कि राज्यसभा और लोकसभा के चेयर पर बैठा आदमी देश का है, समाज का है, भारत का है, उस दिन सदन अपने से वैसे चलने लगेगा। समीर सिंह जी और का जब- सुझाव मेरे बारे में जो है वो बुरा नहीं है, जो- आप लोग विचार कर सकते हैं। जब नहीं, सच कह रहे ब्रजेश जी, पारदर्शिता से अलग हट के सोच होनी चाहिए। और जब राहुल गांधी प्रदर्शन में अपने टी शर्ट का पिछवाड़ा दिखाते रहेंगे, इतनी अस्तरहीन मर्यादा, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, आप अपनी बारी का वेट करें, मैं दूंगा समय। पिछवाड़ा कभी आज तक लोकसभा में प्रतिपक्ष आप अपनी बात, मैं आ रहा हूँ, एक आज सेकंड, तक इस गतिविधि में आप एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको मौका दूंगा। पिछवाड़ा मोदी जी दिखाते हैं, दिखाऊं आपको मैं दूंगा समय। और राजीव जी Just भी एक लंबे second. समय से राजनीति Okay. कर रहे हैं। धन्यवाद। इस तरह का प्रतिपक्ष का नेता, धन्यवाद। आप तो रोजाना 2-4 बहुत बहुत कांग्रेस शुक्रिया नेता से मनीष हो जी, रहे हैं, आपको ज्यादा धन्यवाद अनुभव मनीष जी, है। शुक्रिया। हमें लगता चलो, है कि इस धन्यवाद समीर मर्यादा जी, को Thank अगर you. आप असेसमेंट करेंगे तो लोकसभा बहुत दूसरे शुक्रिया, दिन चलने बहुत बहुत लगेगी। धन्यवाद ये मनीष मैं जी, जरूर विश्वास के मनीष साथ कह सिंघवी जी। सकता हूं। अब तो देखिए, मैंने उनको भी तैयार कर लिया, समाजवादी पार्टी वालों को भी, अगर वो सहमत होंगे तो थोड़ा थोड़ा ये भी रास्ते में आ रहे हैं, थोड़ा दबाव रात भर पड़ेगा तो सुबह तक ये भी आएंगे। आप क्यों नहीं एक ज्वाइंट एफर्ट करते हैं, थोड़ा सा मेरी बात सुन ले पहले, कि कल सदन चले, हमें इसका प्रयास करना चाहिए। ये दिसंबर 2 की फोटो है, कंसेंसस मीटिंग हुई थी। सवाल इस बात का है, मीटिंग में जो ये बात कहेंगे उस पर भी तैयार नहीं होंगे, मीटिंग में जो सहमति देंगे कि हाँ इस मुद्दे मीटिंग पर। कहाँ हुई कहानी थी? पे तो बता दो। एक सेकंड, एक सेकंड। पैसा राजस्थान अल्लाह में आप लगाया बीच में मत कि बोलिए, नहीं मैंने बीच में लगाया? नहीं बोला। छत्तीसगढ़ में अरे अरे लगाया आप कि जेपीसी नहीं गठित कर लगाया? दीजिए, आप जेपीसी गठित कर दीजिए ना, आप एक जेपीसी गठित कर सब दीजिए। भ्रष्टाचार आप अरे तो करोगे, आप जेपीसी सरकार आप में गठित इनको करोगे। आप ही गठित करेंगे, क्यों हम नहीं भ्रष्टाचार करेंगे। करते हो? आपको राजीव जी को दोनों अडानी लोग का से समय देंगे। रिश्तेदारी क्यों करते थे? धन्यवाद। अडानी से ओके। रिश्तेदारी आज आपकी आप है, बोलिए। उनके पैसे का चुनाव लड़ते हैं आप। आप अडानी से तो रिश्तेदार आप नहीं जेपीसी हैं। गठित आप करिए बोलिए, ना। एक सेकंड, अरे कुछ आप तो बोलने दें, बेशर्मी एक की सेकंड, पराकाष्ठा को बेशर्म बंद एक सेकंड, करिए। आप बोलिए, करिए। आप क्यों उत्तेजित होते उसको हैं? शर्म आप करिए, फोकस देश रहिए के और साथ अपनी बात न्याय करिए। करिए। धन्यवाद समीर जी। देश के आप साथ बोलिए। न्याय करिए मेरे दिसंबर प्रभु। 2 को सारे अपोजिशन बैठकर, ये ओम बिरला जी बैठे हैं, उनके साथ बात हो रही है, ठीक ये है। फोटो है, ये मैंने दिखा रहा, ये बाकायदा न्यूज में है। सवाल इस बात का है कि आप मीटिंग लॉकडाउन खत्म करने के लिए मीटिंग करेंगे और वहां झूठ बोलेंगे, मुकर जाएंगे। दुर्भाग्य ये, एक मिनट रुक जाइए अभी यहाँ पर, मैं रुका हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, दुर्भाग्य आप ये है अरे यहाँ पर सोरोस नीलू पर रंजन जवाब जी जैसे क्यों वरिष्ठ नहीं पत्रकार- देते? इनको एक मिनट कंप्लीट समीर भाई, अडानी तो देश समीर का भाई, एक व्यापारी मिनट। है। अरे आप सोरोस पर मैं जवाब जानता क्यों हूं- नहीं देते? मैं जानता चंदा हूं आप लेते डिबेट हो। करना चाह रहे हैं कि सोरोस क्या-क्या पर जवाब आप है। बोलते रहे, आपकी बात जा रही चंदा है, लेना आपकी चाहते बात हो। पूरी जा रही है, आप बोलिए। संविधान ऐसा का है- पन्ना आपका नहीं मैदान है, बताता, आप बोलें। संविधान की जी बात जैसे करते थे वरिष्ठ राहुल पत्रकार गांधी। ये कह रहे हैं एक कि पन्ना अडानी के पढ़े अलावा नहीं, किसी आपकी मुद्दे पर आवाज बात जा नहीं रही हो है, रही है। संविधान का पन्ना एक दस पढ़े सेकंड, नहीं और फिर मैं अगली बार संविधान बोलने नहीं का दूंगा, करते थे। फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। संविधान आप कहाँ पन्ना बोलने का नहीं मौका है, बता सर? पाया। आप गुस्से में बोलें। मत आओ ना, जवाब दो ना। तो जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो, जवाब सुनिए दो तो, ना। सुनिए तो, आप सुनना चाहते हैं जवाब जवाब? दीजिए ना। नीरू रंजन जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं किसी मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। हम आप आराम से बोलें, हम कोई एमएसपी ऐसे पर नहीं। बात करना चाह पानी रहे पी थे, लीजिए, हम आराम से मनरेगा पर बोलिए, बात कोई करना चाह रहे थे, बीस हम मिनट मनरेगा पर डिस्टर्ब बात करना चाह रहे थे, ठीक जगदीप है। धनखड़ जी ने मना कर दिया। ठीक है ना, ये 4 दिसंबर की बात है, सब प्रोसीडिंग्स में है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। आप सिर्फ ये बात एक परसेप्शन बना देना चाहते हैं कि खाली अडानी पे बात नहीं हो रही, इस देश के जन सरोकार तो के कल एक हर काम करो, मुद्दे पर बात हो रही है। कल एक काम हर करो, मुद्दे पर कल एक बिल्कुल बात होनी चाहिए, सोरोस पर भी करिए ना बात करो ना, बात, चंदे चलाइए पर भी सदन, बात करो बिल्कुल ना। बात करिए। करो ना। आप अडानी बताइए पर ना क्यों नहीं कि छत्तीसगढ़ गुजरात में बात जो करते? कोयला अडानी का आया वो दुगना बताओ पैसा ना रेट कि कैसे हो गया, अडानी अब बता नहीं के- पाएंगे आप, अडानी जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? छत्तीसगढ़, हैं? राजस्थान, आपका कंप्लीट तेलंगाना में धन्यवाद, कितना हुआ थैंक यू। था? सवाल इस बता बात दो का है, ना। एक मिनट हम बता सवाल- दें। सर 10 सेकंड बचे, हम बता हाँ, दें, एक सेकंड 10 सेकंड पूरा होने दीजिए। मनरेगा पे बात 10 करेंगे सेकंड नहीं, प्लीज, हाँ। बता दें, MSP पे चेहरा बात मेरे करेंगे का नहीं, हो जाएगा। ठीक है ना, अडानी पे आप बात करेंगे नहीं, मणिपुर पे आपकी हम अडानी सब पे ही पर गाड़ी बात फंसी कर है। रहे हैं। क्यों? हम तो हम मनरेगा कर पे ही बात चुके कर रहे सब पर हैं, बात। हम तो ओके। एमएसपी पे बात हम कर रहे सब हैं, पर कहाँ बात कर रहे हैं कर आप? रहे हैं। धन्यवाद। लिखित में कहाँ है, चिंता में पड़े जगदीप हो? धनखड़ ने धन्यवाद। मना किया कि हम बात नहीं करेंगे, अविश्वास लाओगे? बिल्कुल लाएंगे। ओके, अरे नीलू ये रंजन जी को बुलाया आसमान पर जाए। थूक रहे, इनके ऊपर पड़ने वाला ओके, है, नीलू कौन सा रंजन जी विश्वास देखिए, लाएंगे? इनिशियली तो 100 तैयार है, सांसद पर नहीं मुझे है, लगता विश्वास है लाने आए। कि एक वर्टिकल डिवीजन बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस है, जैसे समाजवादी पार्टी वाले हैं, टीएमसी वाले, ये थोड़ा सा चलो लिबरल हो सकते हैं, पर इनके बीच जो डिवीजन है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, मुझे लगता है एक्चुअल काज ये है जो सदन नहीं चल पा रहा। देखिए, दरअसल सदन नहीं चलने के पीछे कारण यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को दुश्मन मान बैठे हैं कि भाई ये हमारा दुश्मन है, इसको खत्म करना, ये हमारा दुश्मन है, जबकि संसद में ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। सत्ता सरकार जितनी महत्वपूर्ण है, वहीं लोकतंत्र में विपक्ष की भी उतनी अहम भूमिका होती है और दोनों एक दूसरे पे
पूरक का काम करते हैं। जी जब ये बात हो जाती है एक दूसरे को दुश्मन आप मान बैठते हैं तो ऐसी सर, स्थिति आ राजनीति में जाती कोई है। किसी का दुश्मन नहीं होता, पता नहीं ये बात कोई लोग क्यों नहीं समझते। लेकिन जो संसद में देख रहा हूं, नो और परमानेंट संसद में देख फ्रेंड, रहा हूं, नो परमानेंट एनिमी, दैट इज पॉलिटिक्स। तो ये होनी पता चाहिए। नहीं मैं ये तो लोग क्यों यही सर कह फोड़ हूं। रहे हैं एक दूसरे का।
क्यों सर बोल रहे हैं? और इसलिए मुझे लगता है कि ये इस बार संसद नहीं चलेगी, लेकिन माइनस कांग्रेस तो सर ये कह दीजिए ना कि मैच फिक्स्ड है, निकलेंगे। तो ये कह दीजिए कि मैच फिक्स्ड है। मैच फिक्स तो है नहीं कि मैं सोरो से उठाऊं ठीक। तुम अदानी उठाओ। हेमंत तिवारी जी को और ला जनता जाए। के मुद्दे गायब। भाई हेमंत जी चलिए, हम लोग प्रयास करके इन लोगों को इस बात को समझा सकते हैं कि भाई जनहित के लिए ज़रूरी है कि दोनों सदन चलें। क्या इसके लिए दोनों तरफ से गंभीर प्रयास हो रहे हैं, या सिर्फ जैसा कि नीलू जी कह रहे थे मैच फिक्स है? अब बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। अपोजिशन आजाद मुल्क में हमेशा से रहा है, देश की सबसे बड़ी अदालत में, और अपोजिशन का भी काम होता था कि वो अपने विमर्श से, अपने विचार से सरकार को झुका दिया करता था। अब वो बात कहां है? सरकार का भी यही मसला है। जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी और सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो एक पूरा सत्र ही नहीं चला था। भूल गए क्या? भाजपा अपोजिशन में थी उस वक्त। एक रवायत हम लोगों ने बना दी है। और देखिए, इससे बड़ी बदकिस्मती हिंदुस्तान की जमहूरियत की क्या होगी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में डिबेट यानी बहस हो, जो नहीं हो रही है, उसको लेके हम और आप यहाँ भारत समाचार जो प्रमुख समाचार चैनल है उस पर बहस कर रहे हैं। तो सर मेरी तो दीवानगी हमारी असेंबली को लेकर, मैं तो उसको एक आइडल जगह मानने लगा हूं, और मैं इसका क्रेडिट दूंगा सतीश महाना जी को। क्या शानदार कंडक्ट कराते हैं सर। सतीश महाना बहुत सुलझे हुए तरीके से सदन धन्यवाद हेमंत जी। हैं, और इसलिए जी बहुत शुक्रिया। मैं 20-20 सेकंड का अवसर राजीव राय जी को और फिर समीर सिंह जी को, तो मैं चाहूँगा आप दो इंटरप्ट ना करें। 20-20 सेकंड एक्सक्लूसिवली कुछ आप लोग अपना बात कहना चाहते हैं। राजीव जी पहला मौका मैं आपको देता हूँ, आप 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। कुछ कहना चाह रहे थे आप, गो अहेड। ब्रजेश जी, समीर जी को मेरी बात बुरी लगी। मैंने तो आपसे वीडियो दिखाने के लिए बोला था, अपने तरीके से कहा नहीं था। और झूठ लगातार जब बोला जाता है तो उसे बेशर्मी ही कहा जाती है। जो 3 जिलों में बिजली की बात कर रहे थे, आज पूरे बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। बिजली देने की बात करने वाले सीना ठोकर कहा था 24 इंच 56 इंच का सीना चाहिए। और समीर जी आकर मऊ में पता कर लीजिए बिजली की क्या हालत है, गरीबों को कैसे। थैंक यू सर, टाइम ओवर सर, धन्यवाद सर, समय का पालन करें सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग की बात करने वाले, बिजली विभाग को बेचने वाले समीर सिंह जी गो एट 20 सेकंड। देखिए राजीव जी, आपको भी बिजली मिल रही है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को मिल रही है, मैनपुरी को भी दे रहे हैं, रामपुर को भी दे रहे हैं, गोरखपुर को भी दे रहा है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते, वो आपके नाम खाते में है। आप कुछ भी कह सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। हम जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, हम जनता के भरोसे को जीतने के लिए, हम जनता के धन्यवाद सर, टाइम ओवर सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक पीसफुल और मीनिंगफुल डिबेट आप लोगों ने अलाउ होने दी करने के लिए। बहनों भाइयों, आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।